संदीप रावत जी, जैसा कि आप एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और ऐसे में बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। आप जैसे ना जाने कितने युवा जो हैं वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, दिन रात कड़ी मशक्कत करके पढ़ाई करते हैं और फिर अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? उस वक्त कैसा महसूस होता है और खुद को कैसे संभाला जाता है? जी मैम, सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करूंगा कि जो हमारी आवाज को बेरोजगार संघ के माध्यम से सभी उत्तराखंडियों को पहुंचाएंगे, सरकार के कानों तक इस बात को पहुंचाएंगे। और सबसे पहले मैं नमन करता हूं राम कनवाल जी और बॉबी पवार जी। अगर ये दोनों ना होते तो शायद आज ये आवाज दब के दब ही रह जाती। तो सबसे पहले जी। हमें चरणेश्वर प्रणाम करना चाहिए राम कनवाल जी को और बॉबी पवार जी को। दूसरी बात, जब बार बार पेपर होते हैं, देखो मैम जी, मैं अपनी व्यक्तिगत बातें कहूंगा। 2019 से मैं पीक पॉइंट पे तैयारी में था। यानी आप यूं समझ लीजिए कि 2019 में ही मुझे ये लग गया था कि अब मेरी नौकरी मेरे समीप है। लेकिन जब हम्म। लगातार वीडियो वीडियो की बात आती है, पहले मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करता था, कुछ कारणवश आया नहीं। हमें ये लगता था कि आज ही आएगा कल ही आएगा, लेकिन आया नहीं, सरकार की तरफ से कोई पद आए नहीं। फिर मैं ग्रुप सी की ओर उन्मुख हो गया। तो ग्रुप सी में वीडियो वीडियो पहली पेपर आता है जो मैं अपने जीवन में पहली पेपर ग्रुप सी का देता हूँ। उसमें मेरी 65 नंबर थी। और जो व्यक्ति मेरे जैसे अभ्यर्थी आज तक उत्तराखंड के इतिहास में जिसने पेपर दिया होगा, उस सभी को पता है कि 65 नंबर में हर किसी का चयन होना स्वाभाविक था, लेकिन हमारा हुआ नहीं। उसके बाद मैं कनिक सहायक को मैंने दिया नहीं। और लगातार उसके बाद जो पेपर होते हैं, एफआरओ और हमारा लोअर पीसेस, अपर पीसेस, लोअर पीसेस में मैं मात्र 1 नंबर से रुक जाता हूँ। तो मुझे, जबकि आज तक का इतिहास में ये था कि 104 नंबर मतलब हाईएस्ट मार्क्स, लेकिन मैं कट ऑफ से बाहर हुआ। तो मुझे ये लग गया था वहीं पे कि कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। फिर भी उतना भरोसा नहीं था, अपने आप पे ये लग रहा था कि शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन जब लगातार हमारे अध्यक्ष साहब ने ये पेपर लीक के मामले उजागर किए, तो हमें ये लग गया कि शायद हम नाकाम नहीं है, हमारी सरकार नाकाम थी। तो तब से लगातार इतने तनाव में आ चुके हैं, इतने तनाव में आ चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ पा रही कि हम करें क्या। अभी हाल ही में जब 8 जनवरी के बाद हमारा 12 फरवरी को पेपर होता है दोबारा, पटवारी का पेपर, तो मेरा गुलाब राय में ये पेपर होता है। गुलाब राय में ये पेपर इस प्रकार से बांटे जाते हैं जैसे कक्षा 7 8 के बच्चे पेपर देते हैं अपने स्कूलों में। वहां से हमारा मनोबल एकदम गिर जाता है कि हम ये पेपर दे रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बिना पॉलिथीन सील के पेपर बांटे जाते हैं। हम्म। और भारी तौर पे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कितनी बार चेकअप कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये भी पेपर भार है। तो इतना जी। तनाव है, इतना तनाव है, मैं श्रीनगर में तैयारी करने वाला बंदा आज मजबूरन घर आकर के अपने माइंड को फ्रेश करने आ रखा हूँ। अब परसों सर पे पेपर है, उसके बावजूद भी एक भी परसेंट कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो सरकार को ये कहना जी। चाह रहा हूँ कि प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए अपना, जो तुम्हारा जो गड़बड़ी है, एक बार इसको ढंग से सही तरीके से करिए। हम 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, जितना आपका स्तर से हो सकता है हम रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार आप ढंग से अपना चयन आयोग को उनका परीक्षण कर जी, लीजिए, संदीप उसके बाद रावत जी, पेपर तो ये करिए। वही बात हो गई कि अगर सरकार तंत्र वीक होगा तो हर पेपर लीक होगा। तो आप कुल जी। मिलाकर इसी निष्पक्ष पर पहुंचे हैं।